सदक़े फितर के मसाइल। रमजान शरीफ के खत्म होने पर रोजा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के तौर पर जो सदका गरीबों को दिया जाता है उसे सदक़े फितर कहते हैं। सदक़े फितर कई को देते बोले तो एक तो आको रोजा खुल जाने की खुशी में शुक्रिया के तौर पर, दूसरा आके शुक्रिया के तौर पर, तीसरा आकर है ना हमारे रोजों में जो कमियां कोताहियां होती है उसकी माफी के वास्ते हम लोग जो सदका देते हैं उसे सदका फितर कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए कि सदका फितर किस पर वाजिब है। सदका फितर हर ऐसे मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो ईद उल फितर के दिन निसाब ज़कात के बकदर मालिक हो, यानी ऐसा मुसलमान जो जिसके ऊपर ज़कात फर्ज हो उसके ऊपर सदका फितर भी पक्का फर्ज है। अच्छा, दूसरा आके या उसके पास निसाब की कीमत के बकदर इस्तेमाल से जायद कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, ज़ेब ज़ीनत यानी डेकोरेशन और डेकोरेशन का सामान या जरूरत से जायद मकान या जमीन हो, खा उस पर साल ना गुजरा हो, उस पर भी सदका फितर वाजिब होता है। जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है कंपलसरी उसके ऊपर सदका फितर फर्ज है, ये क्लियर, तो सदका फितर वाजिब है, इसमें क्या भी डाउट नहीं। दूसरा कौन बोले तो ज़कात तो फर्ज नहीं है लेकिन उसके पास इस्तेमाल जरूरत से जायद उसके पास कपड़े हैं, जरूरत से जायद उसके पास फर्नीचर है, जरूरत से जायद उसके पास डेकोरेशन का सामान है, घर में वो है, ये तमगे लगाया है, वो लगाया, ये लगाया, वो है, और इसी तरीके से जरूरत से जायद उसके पास जमीन है, प्लॉट सेल नहीं कर रहा लेकिन जरूरत से जायद है, तो उसके ऊपर साल गुजरना जरूरी नहीं है। अगर जरूरत से जायद उसके पास ये सब चीजें हैं या फिर इनमें से कुछ चीजें हैं तो फिर उसके ऊपर सदका फितर वाजिब हो जाता है। हर एक को सदका फितर दे देना चाहिए, इसलिए कि वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता ना, बहुत कम अमाउंट होता है, तो दे देना चाहिए। मसला, जिस शख्स पर सदका फितर वाजिब हो वो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फितर अदा करे, ये वाजिब है। अब मेरे ऊपर सदका फितर वाजिब है समझो, तो मैं अपने जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं उनकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी सदका फितर अदा करूंगा, अदा करना मेरे लिए जरूरी है। अच्छा मसला, सदका फितर अपनी बीवी और अपनी बालिग औलाद की तरफ से अदा करना बाप या शौहर पर वाजिब नहीं है। उनका सदका फितर उनके माल में लाजिम होता है, लेकिन अगर उनकी तरफ से दे दे तो अदा हो जाएगा। अब क्या है, सदका फितर बीवी की तरफ से मेरे ऊपर अदा करना जरूरी नहीं है, इसलिए कि बीवी अपने माल से दे सकती है, और मेरे जो बालिग बच्चे, मेरे जो बड़े बच्चे हैं उनकी तरफ से भी मेरे ऊपर सदका फितर वाजिब नहीं, लेकिन मैं बीवी की तरफ से भी मेरे बालिग बच्चों की तरफ से भी सदका फितर अदा करता हूं तो अदा हो जाता है, जरूरी नहीं। फिर जरूरी नहीं है बोले तो मेरे ऊपर जरूरी नहीं, उनके ऊपर जरूरी है, उनको करना है, मेरे ऊपर जरूरी नहीं। हाँ, मेरे जो नाबालिग बच्चे उनकी तरफ से मेरे ऊपर जरूरी है। ठीक है, अच्छा मसला, अगर जरूरत से जायद मकान किराए पर दिया हुआ हो और उसके किराए पर गुजर औकात हो, उसके किराए पर जिंदगी चलती है, तो उसकी वजह से सदका फितर वाजिब न होगा, और अगर जरूरियात जिंदगी दूसरे जराए से हासिल हो जाती हो तो उसकी वजह से सदका फितर वाजिब होगा। मामूल से क्या बोले तो ये मसला बहुत आसानी से समझना बोले तो, मेरे पास किराए का मकान है, यानी मेरे पास 2-3 मकान है जिसको मैं किराए पर देकर रखा हूं, और उससे जो पैसे आते उससे मेरा घर चल रहा, तो वो जो किराए के मकान है उसके ऊपर सदका फितर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास दूसरा भी कोई इनकम सोर्स है तो वो जो किराए के मकान से किराया आता ना, तो किराए के जो मकान है ना उस पर भी मेरे ऊपर सदका फितर वाजिब है, यानी उसकी वजह से भी मेरे ऊपर सदका फितर वाजिब होता है, तो मुझे सदका फितर देना है। सदका फितर की मिकदार यानी क्वांटिटी देखो, एक सा जौ मुनक्का या खजूर है, अच्छा एक सा जौ मुनक्का या खजूर है, एक सा की मिकदार नहीं, ये मुनक्का और खजूर है ना, एक्स्ट्रा आ गया है, ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको एडिट कर देंगे बाद में, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। एक सा जौ का तो कितना,
एक सा की मिकदार मौजूदा औजान के एतबार से, मौजूदा जो वजन करने की चीजें हैं, गिनने वो तोलने के जो चीजें हैं उसके हिसाब से 3 kg 150 ग्राम होती है। जौ बोले तो किसे बोलती है? जौ జొన్నలు किसे बोलती है? జొన్నలు हाँ जी, अच्छा, उसको बोलते हैं नहीं। अच्छा ठीक है, ये पूरा पढ़ लेंगे फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नंबर 2, आधा सा गेहूं है, पूरा गड़बड़ हो गया है ये पूरा। एक मिनट है, इसको रुक जाइए थोड़ा, ये सब मामला गड़बड़ गड़बड़ है, इसको एक मिनट रुकिए आप लोग। हाँ, चलिए, सदका फितर की मिकदार यानी फितरा जो हम लोग अदा करते हैं उसकी क्या मिकदार है, उसकी क्या क्वांटिटी है वो देखिए। नंबर 1, एक सा जौ मुनक्का या खजूर है। अगर आप जौ बोले तो बार्ली, मुनक्का बोले तो किशमिश, खजूर बोले तो खजूर। अगर ये 3 के हिसाब से अगर आप सदका फितर अदा करना चाह रहे हैं तो 3.3 kg 150 ग्राम के हिसाब से अदा करें। यानी अगर आप बार्ली के हिसाब से देना चाह रहे हैं तो 3 kg 150 ग्राम बार्ली का जो रेट है वो आप सदका फितर के तौर पर अदा करेंगे। अगर आप मुनक्का के हिसाब से, किशमिश के हिसाब से देना चाह रहे हैं, 3 kg 150 ग्राम किशमिश की जो कीमत होती है वो आप सदका फितर देंगे, या फिर 3 kg 150 ग्राम खजूर की जो कीमत होती है वो आप देंगे। ठीक है, ये एक है, इन तीनों में से किसी एक के हिसाब से आप सदका फितर दे सकते हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आधा सा गेहूं, गेहूं के हिसाब से अगर आप सदका फितर अदा करना चाह रहे तो आधा सा देना है। आधा सा बोले तो क्या, आधे सा की मिकदार मौजूदा औजान के एतबार से 1 kg 575 ग्राम होती है। 1 kg 575 ग्राम होती है। अगर आप गेहूं के हिसाब से सदका फितर देना चाह रहे तो आप 1.575 kg, 1 kg 575 ग्राम जो गेहूं है उसकी कीमत आपको देना है। ठीक है, अगर आप बार्ली, खजूर, किशमिश इसके हिसाब से अगर आपको सदका फितर देना है तो 3 kg 150 ग्राम देना है या फिर उसकी कीमत देना है। अगर आपको गेहूं के हिसाब से सदका फितर देना है तो 1 kg 575 ग्राम के 575 ग्राम देना है या फिर उसकी कीमत देना है। अब ये जो 4 चीजें पड़े ना हमें, एक तो पड़े बार्ली, दूसरा पड़े किशमिश, तीसरा पड़े खजूर, चौथा पड़े गेहूं, ये आपको इसकी क्वांटिटी आप लोग समझ गए ना। आप डायरेक्ट ये चीजें भी दे सकते, नहीं बोले तो इसकी कीमत, इसका मार्केट रेट मालूम करके भी दे सकते। क्लियर, समझ में आ गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आगे। हर साल अपने इलाके के उलमा की तरफ से इनकी जो कीमतें तय होती है उसके हिसाब से आसानी के साथ सदका फितर अदा कर सकते हैं। मामूल से क्या है बोले तो हर साल भी उलमा की तरफ से तय हो जाता कि इतना सदका फितर ये साल फितरा इतना है बोल के तय हो जाता। तो मामूल से गेहूं का फितरा जो है वो 100 रुपया रहता, तो आप आखिरी दर्जे में 100 रुपए का फितरा दे सकते हैं। अब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको माल दिया है तो आप खजूर के हिसाब से, किशमिश के हिसाब से या फिर बार्ली के हिसाब से सदका फितर अदा कर सकते हैं। मैं ग्रुप में आप लोगों को रेफरेंस के लिए एक अपने इलाके का एक मैं भेजता हूं, आप उसके हिसाब से भी दे सकते हैं। चलिए, सदका फितर कब अदा करें, कब देना सदका फितर? सदका फितर ईद के दिन सुबह सादिक होते ही वाजिब हो जाता है। जो शख्स सुबह सादिक से पहले मर गया उसके माल में से सदका फितर नहीं दिया जाएगा। सदका फितर वाजिब कब होता बोले तो ईद के दिन सुबह सादिक होते ना, यानी फजर के नमाज का वक्त होता ना, उस वक्त से सदका फितर वाजिब होता। अगर कौन तो भी उससे पहले मर गया तो उसके ऊपर सदका फितर वाजिब होता नहीं। अच्छा, जो बच्चा सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ हो उसकी तरफ से सदका फितर अदा किया जाएगा, और जो सुबह सादिक के बाद पैदा हुआ हो उसकी तरफ से सदका फितर वाजिब नहीं होगा। समझ में आया मसला? अच्छा, नंबर 3, सदका फितर ईद के दिन ईद की नमाज को जाने से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई नमाज से पहले अदा ना कर सका तो नमाज के बाद जरूर अदा कर दे। जब तक अदा ना करेगा उसके जिम्मे बाकी ही रहेगा। अगर कोई रमजान में अदा करना चाहे
تو उसकी भी इजाजत है, यानी रमजान में भी अदा कर सकता है। ईद की नमाज से पहले पहले सदका फितर अदा करना अफजल और जरूरी है। ईद के बाद अगर आप देते हैं तो आपका जिम्मा, आपके जिम्मे में जो फितरा था वो अदा हो जाएगा, लेकिन सवाब जैसे ईद से पहले देने का सवाब है वो सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए ईद से पहले आप लोगों को सदका फितर अदा कर देना है। ईद के दिन अदा कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं अगर आप रमजान में आखिरी दिनों में अदा कर रहे हैं तो भी ठीक है, अदा कर सकते हैं। इससे गरीब अपनी जरूरतें खरीद लेगा। मसला, जिसने किसी वजह से रमजान के रोजे नहीं रखे उस पर भी सदका फितर वाजिब है। मसला, जिन लोगों को ज़कात देना जायज है उन लोगों को सदका फितर देना भी जायज है, और जिन लोगों को ज़कात देना जायज नहीं उन लोगों को सदका फितर देना भी जायज नहीं है। सदका फितर से मुताल्लिक 4 अहकाम है। अच्छा, हाँ, ये ऑलरेडी पढ़ लिया, सोचिए इसको छोड़ दो। ऊपर जो पढ़ के समझ के आए ना वही यहाँ पे फिर से रिपीट है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो सदका फितर के मसाइल यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ठीक है।